Hi friends, welcome to Wins Technology. So last chapter में हमने typical design process and skills of mechanical design engineer ये दोनों चैप्टर का स्टडी किए थे। आज हमने थर्ड चैप्टर मतलब पैशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ चैप्टर ड्राइंग ये दोनों चैप्टर के बारे में आज हमने स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर पैशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पैशन एक प्रोडक्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक इंजीनियर को, टेक्निकल इंजीनियर को कौन सा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए एंड कौन सा कैपेबिलिटी रहना चाहिए और उस वो सेक्टर में क्या क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, आज हमने बात करेंगे। इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंटरेस्ट बोले तो एक पर्सन को जेन्युइनली मतलब लाइक उसको क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कौन सा भी चीजें मतलब कौन सा भी पार्ट, कौन सा भी प्रोडक्ट, कौन सा भी एलिमेंट, कौन सा भी स्टैंडर्ड एक रेडी कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट होना चाहिए एंड क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि वो हमने क्या बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मैथ्स एंड फिजिक्स स्किल्स। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट है, मैथ्स एंड फिजिक्स स्किल्स। दो ये सब्जेक्ट हेल्प कर सकते हैं अंडरस्टैंड द मशीन प्रोसेस एंड डिजाइन कैलकुलेशन। ये चीजें के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स स्किल्स जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ये मेजरली मेजर स्किल है। मतलब एक टेक्निकल पर्सन को ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये होना जरूरी होता है। मतलब कौन सा भी चैलेंजेस आ गया, कौन सा भी चैलेंजेस वर्क आ गया, एक कौन सा भी एक स्टक हो गया, एक प्रोडक्ट स्टक हो गया, असेंबली में दिक्कत आ रहा है, तो उस चीजें में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए आना चाहिए। उसको लॉजिकली थिंक करना चाहिए, सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। ये कभी चैलेंज आ जाएगा तब। तो नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल। एक अपोनेंट पर मतलब एक तुम्हारा लीड हो गया, तुम्हारा बॉस हो गया, मैनेजर हो गया, उन्हें तुमको कुछ बता रहे, टेक्निकल के बारे में बता रहे, कुछ चीजें बता रहे, तो अंडरस्टैंड करना चाहिए तो उन्हें क्या बोल रहा है। और एक्सप्लेनिंग उनका वो उन्हें बताने के बाद तुमने एक्सप्लेन क्लैरिटी देना चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन स्किल मतलब उन्हें बोलने तक तुमने अंडरस्टैंड करके लेना चाहिए, बाद में अंडरस्टैंडिंग करके उसका लॉजिकली आपने उनको आंसर देना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव। नेक्स्ट होता है कमिटमेंट। एक तुम्हें एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक कुछ पार्ट बना रहे हैं, तो उस टाइम पे तुम कमिटमेंट देते हो उनको, ये वर्क हमारा ये गोल है, मेरा माइलस्टोन ये टाइम पे हमने ये खत्म करके देंगे, तो वो कमिटमेंट तुमने डेडिकेटेड से करना चाहिए। नेक्स्ट होता है डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। डिसिप्लिन जरूरी रहना मेजर पॉइंट है। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। डिसिप्लिन बोले तो अभी एक तुम्हारा वर्क एनवायरनमेंट हो गया एंड सेफ्टी नॉर्म्स में हो गया, तुमने डिसिप्लिन रहना चाहिए। तुम्हारा प्रोडक्ट्स तुमने नीटली एंड सेग्रीगेशन करके सॉर्टिंग करके तुमने रखना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। एंड हार्ड वर्क बोले तो कंटिन्यूसली वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क कैसा करने का, कितना घंटे में कितना टाइम काम किया, फ्लो चार्ट बनाने का, ये सभी वर्कशीट बनाने का, फ्लो चार्ट बनाने का, ट्रैकर शीट बनाने का, मैनेजर को वीकली आवरली अपडेट देने का, ये जो है हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन वर्क हो जाता है। ओके, रूल्स इधर ऑलरेडी मेंशन किया है, बी कॉन्सिस्टेंट, फॉलो रूल्स एंड पुट एफर्ट टू अचीव रिजल्ट। ओके, तो इधर ऑलरेडी मैंने इधर मेंशन किया हूँ, हियर अ सिंपल पिक्चर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इन एक्शन। ओके, इधर ये पिक्चर में आपको दिख रहे, ये जो ऑपरेटर है, ये फैक्ट्री ऑपरेटर है, ये एडजस्ट करे सीएनसी मशीन का। तो वो क्या उन्हें क्या कर रहे हैं, एक मैनुअल बुक है, वो मैनुअल बुक देख के उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये इधर
मैनुअल बुक में कवर हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट होता है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन देखो उसका, तो हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स वेयर किए है, सेफ्टी शूज है और सेफ्टी एप्रॉन यूज किए। ओके, डिसिप्लिन एंड यूज द सेफ्टी गियर, कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट कमिटमेंट। उन्होंने कमिटमेंट दिया है, ये हमने रेडी करके देते हैं, कमिटमेंट दे के है, वो हार्डवर्क कर रहे हैं। ये सभी चीजें जो है ये एक पिक्चर में कवर हो रहा है। ओके, मतलब यही होता है डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिजिक्स एंड मैथ की फिजिक्स नॉलेज हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये सभी ये पिक्चर में कवर हो रहा है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। ओके, ये चैप्टर में आपको कुछ डाउट्स है तुम कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम जाते हैं ड्राइंग। ये ड्राइंग है, ये मेजर सेक्टर होता है एक इंजीनियरिंग में। टेक्निकल पर्सन हो गया, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन इंजीनियर, ये सब सेक्टर्स में ये ड्राइंग है, ये मेजर पॉइंट होता है। ड्राइंग में पार्ट एंड असेंबली मॉडलिंग फर्स्ट आते हैं, मतलब 3D मॉडल्स रेडी करना, रेडी करके उनको एक टुगेदर में, मतलब टुगेदर कर, मतलब फिट करने का। तो उसमें क्या होता है, एक असेंबली 2D ड्राइंग बन सकते हैं एंड पार्ट 2D ड्राइंग भी हम शेयर कर सकते हैं। इधर ऑलरेडी मेंशन किया मैंने पार्ट ड्राइंग और डिटेलिंग, डिटेलिंग ड्राइंग भी बोलते हैं और पार्ट ड्राइंग भी बोल सकते हैं। ये शोइंग ईच पार्ट क्लियरली विद मेजरमेंट। इधर एक मैंने ड्राइंग आपको ऑलरेडी इधर शो कर रहे हैं, ये ड्राइंग में सभी पैरामीटर कवर हो गए हैं। एंड नेक्स्ट होता है प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ये टॉप व्यू है एंड ये फ्रंट व्यू एंड इधर साइड व्यू होते हैं। एक्चुअली साइड व्यू इधर सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए मैंने साइड व्यू नहीं दिया हूँ, एंड टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दिया हूँ। नेक्स्ट इधर आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक व्यू दिया हूँ, एक रिवेट का पार्ट है। ओके, एंड नेक्स्ट होते हैं डायमेंशनिंग, राइटिंग द साइजेस एंड डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग। इधर ऑलरेडी मैंने साइजेस मेंशन किया हूँ। ओके, 0.8 और 15 mm, 1.5 mm, 3.5 mm एंड एंगल 90 डिग्री, कितना मिनट टॉलरेंस से टॉलरेंस में मेंशन किया हूँ मैंने इधर। एंड नेक्स्ट आता है टॉलरेंस एंड जीडीएनटी। टॉलरेंस एंड जीडीएनटी ये ड्राइंग में रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए इधर जीडीएनटी नहीं है। तो जीडीएनटी चैप्टर में आपको मैं सेशन में आपको मैं बताऊंगा जीडीएनटी सिंबल्स कैसा अप्लाई होता है और कैसा दे सकते हैं करके। एक्चुअली जीडीएनटी इज अ वेरी बिगर पार्ट। ओके, एंड शोइंग, इधर ऑलरेडी एक स्मॉल पॉइंट मैं मेंशन किया हूँ, शोइंग हाउ मच वेरिएशन इज अलाउड इन द साइज एंड शेप। मतलब एक मतलब एक साइज एंड शेप में कितना वेरिएशन अलाउड हो सकता है, तो इसके लिए जीडीएनटी टॉलरेंसेस मेंशन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है सरफेस फिनिश, मटेरियल हीट ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट, ये सभी इधर नोट में एंड इधर कॉलम बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं एक एक ड्राइंग अभी इंचेस में रहते हैं, सेंटीमीटर में रहते हैं और एमएम में रहते हैं। अभी ये जो ड्राइंग है एमएम में, अगर इसके लिए नहीं इधर टॉप कॉर्नर में ऑल डायमेंशन आर इन एमएम मेंशन करना जरूरी होता है। एंड ये ड्राइंग कौन सा है, प्रोटोटाइप ड्राइंग है क्या, एंड टूलिंग ड्राइंग है, एंड कंट्रोल ड्राइंग है, प्रोटोटाइप ड्राइंग है, बहुत सारा टाइप का ड्राइंग होते हैं। ये डिपेंड होता है कि इंडस्ट्री के नॉर्म्स के ऊपर। एक एक इंडस्ट्री में कंट्रोल ड्राइंग्स फाइनल करता है, प्रोटो ड्राइंग बनाता है, बाद में टूलिंग ड्राइंग बना के बाद में कंट्रोल ऐसा ड्राइंग करता है। तो ये टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स का होता है, वो भी मेंशन करना चाहिए। उसका रिवीजन इधर लिखना जरूरी होता है, डेट एंड कौन क्रिएट किया है उनका नाम। एंड इधर होता है नोट्स, नोट्स में इधर ऑलरेडी मैं मटेरियल के बारे में लिखा हूँ एंड स्टैंडर्ड चार्ट के बारे में लिखा हूँ। एंड पार्ट हमको प्रिवेंटेशन मतलब सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर, पार्ट शुड बी फ्री फ्रॉम बर्न, डस्ट एंड ऑयल डैमेज, ऐसा नोट्स भी इधर ऑलरेडी इधर मेंशन किया हूँ। एंड इधर होता है टाइटल ब्लॉक एंड वॉल्यूम, वेट एंड कितना स्केल है, और एक कौन सा शीट है, A4 शीट है, A3 शीट है, A1 शीट है, शीट मेंशन करना चाहिए। और इधर मटेरियल
इधर रेपर नोट 2 करके लिखा हूँ, रेपर 2 में मटेरियल इधर मेंशन किया हूँ, कौन सा मटेरियल है, कितना परसेंटेज रखना चाहिए, इधर मेंशन किया हूँ। एंड मेन थिंग होता है कि कैड फाइल कौन क्रिएट किया है और कौन अप्रूव किया है एंड कौन रिलीज किया है, ये सभी डेट एंड नेम मेंशन करना जरूरी होता है। एंड इधर आता है ड्राइंग नंबर। ड्राइंग नंबर जो है ये कंपनी एज पर स्टैंडर्ड के ऊपर चलता है। ओके, एंड कंपनी नाम के ऊपर कंपनी का एक स्टैंडर्ड नेम रहता है, वो नेम के ऊपर हमने ड्राइंग नंबर डालना चाहिए। ओके, ये जो है ड्राइंग का फैक्टर है, ये सिंपल बेसिक आपको मैंने बताया हूँ। एंड आपको नेक्स्ट जीडीएनटी चैप्टर्स में आपको जीडीएनटी कीबोर्ड कैसा अप्लाई कर सकता है एंड जीडीएनटी का यूजेस क्या है आपको मैंने वो चैप्टर में बताऊंगा। एंड आपको कुछ भी डाउट है मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। एंड सब बिगिनर्स, इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पर्सन सबको शेयर करो एंड चैनल को आगे बढ़ो। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट सेशन में हमने मिलेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग टेक्नोलॉजी, थैंक यू, बाय बाय।